एक सीरीज़ उन लोगों के लिए जो इस एनिमेशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जिनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैमरे में या रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एक जहन था कि जादुई काम, तो मुझे सिर्फ इतना अंदाज़ा हुआ कि जी आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी शख्स को भी बनाया जा सकता है। फोटोशॉप उसका एक ये था कि बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस था, उसके मुकाबले में जो 3D का जो इंटरफेस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इतनी मुश्किल चीज़ ये हम कैसे करेंगे। लेकिन जब काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, मतलब एक तरह से मज़ा आना शुरू हो गया। Inspired by Faraday's wheel, Joseph Plateau in Brussels invents the phenakistoscope in 1832. This disc demonstrates continuous movement for the first time. In 1877, Émile Reynaud built his praxinoscope. We see the images in the mirrors. Where are you? We got some work to do now. Watch what I can do! No, oh my God. He's really good. He's good. अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि मैं एक सीरीज़ उन लोगों के लिए जो इस एनिमेशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जिनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, करंट स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, किस तरह की इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसकी जॉब्स मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं, इसको इसमें अगर आया जाए तो उसका कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो आम जहन है वो ये होता है कि प्रॉपर डिग्री ली जाए और उसमें BS इन कंप्यूटर साइंस, इसी तरह से BBA या इस तरह के, यानी कि इंजीनियरिंग वगैरह या डॉक्टर वगैरह, ये मतलब एक जो रेगुलर एक जो फील्ड्स हैं, लोग सिर्फ उसको समझते हैं कि इसका करंट स्कोप भी है और फ्यूचर स्कोप भी है। तो आज हम इस सारे जो इस फील्ड के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस कह लें या जो भी, उसको हम क्लियर करेंगे और हम इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप में से कोई भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको इस पूरी सीरीज़ से एक अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से और किस तरह से वो इंडस्ट्री में एंटर हो सकता है और किस तरह से वो आगे ग्रो अप कर सकता है और किस तरह से वो फ्यूचर में कहाँ तक वो जा सकता है। तो ये सारी इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो जी अब एक मैं बिल्कुल एक लेमैन जिसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, अगर वही बात है कि मेरा इस इंडस्ट्री में आने से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, यानी जितना पता था, तो मैं वो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2001 में, तो उस वक्त सिर्फ एक ही वर्ड
चारों तरफ से सुनने में आता था, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज़ हो रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का डिप्लोमा हो रहा है, और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स इसके ऊपर इसके कोर्सेज़ जो है वो करवा रहे होते थे, या फिर इससे ही रिलेटेड जो ग्राफिक डिज़ाइन का जो काम करने वाला बंदा है उसको जी कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये वर्ड्स सुनने में आते थे और इससे ऊपर की कोई चीज़ नहीं सुनी थी हमने। एनिमेटर या 3D एनिमेटर या और इस तरह की कोई चीज़, ये हमने कुछ भी नहीं सुना था इसका। तो बहरहाल इवन जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो भी मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, वो एक जब एडमिशन लिया इसका और इसके बारे में यानी जो मालूमात की, तो वो सिर्फ इतना अंदाज़ा हुआ कि जी इस पर हम मूवीज़ में जो विजुअल इफ़ेक्ट्स का जो काम होता है, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैमरे में या रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, कैमरे से उसको शूट करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। यानी यूँ कह लें कि एक तरह से एक जहन था कि जादुई काम, जिस तरह से शायद आप लोगों ने सुना हो या अपने बड़ों से सुना हो कि जब पहले वो कोई भी वीडियो या फिल्म वगैरह देख रहे होते थे और उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ देखते थे जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होता था, तो उसको ये कहते थे कि जी ये कैमरे का कमाल है। तो कैमरे का कमाल, अच्छा, कैमरे का जो कमाल था वो भी इसी इंडस्ट्री का ही काम था, यानी एनिमेशन इंडस्ट्री का ही काम था वो। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमें किसी को भी पता नहीं था, तो वो हम कहते थे, लोग कहते थे कि जी कैमरे का कमाल है। तो मुझे सिर्फ इतना अंदाज़ा हुआ कि जी आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें दुनिया की कोई भी चीज़ बना सकते हैं और कुछ भी आप बना के जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी शख्स को भी बनाया जा सकता है और उसको भी दिखाया जा सकता है, यानी कम्प्लीटली वो कैमरे से रिकॉर्ड हुआ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स पे बना हुआ। तो ये एक, जब मैं एडमिशन ले रहा था उस वक्त एक चीज़ ये आई थी, सिर्फ बातचीत करने में पता चली थी सिर्फ ये बात। लेकिन जब काम करना शुरू किया और ग्राफिक्स के लिहाज से जो इसका बेसिक, फ़ोटोशॉप का नाम आप सब ने तकरीबन सुना हुआ होगा, फ़ोटोशॉप पे काम करना शुरू किया। तो फ़ोटोशॉप पे मैं उससे पहले भी थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का फुल्का मैं काम कर रहा था और एक अंदाज़ा था कि जी हाँ, इमेज को इस तरह से आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहरहाल, लेकिन वो भी मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें ज़रा प्रॉपर तरीके से मैंने उसको करना शुरू किया। तो उस वक्त भी जब 3D सॉफ्टवेयर को देखता था मैं, तो एक खौफ सा महसूस होता था देखकर सॉफ्टवेयर को सिर्फ, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में जो हम यूज़ कर रहे थे फ़ोटोशॉप, उसका एक ये था कि बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस था। सामने पूरी की पूरी एक स्क्रीन थी, साइड पे कुछ टूल्स दिए हुए थे, गिनती के टूल्स थे सिर्फ, और ऊपर कुछ मेन्यूज़ थे जो कि हर उसमें होते हैं, विंडोज़ में भी होते हैं मेन्यूज़। तो उसके मुकाबले में जो 3D का जो इंटरफेस था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। एक तो उसमें ग्रिड्स नज़र आ रही होती थी, 4 खाने नज़र आते थे, उसके सीधे हाथ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते थे, उल्टे हाथ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते थे, नीचे एक अलग से उसके ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे होते थे, और ऊपर भी ऑप्शन नज़र आ रहे होते थे। ऊपर भी सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि 2 से 3 लाइंस थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो वो देखकर यानी सिर्फ उसको देखकर ये इतना, यानी एक खौफ सा महसूस होता था कि यार
इतनी मुश्किल चीज़ ये हम कैसे करेंगे, और इस पर काम करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन खैर, जब मैं काम कर रहा होता था तो एक दो लड़के जो मुझसे पहले से वहाँ पर पढ़ रहे थे और वो 3D का ही सिर्फ कोर्स कर रहे थे, और ये मैं बात कर रहा हूँ जिस जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर है 3D स्टूडियो मैक्स। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है। भारत, तो वो देख कर एक, यानी सिर्फ ये होता था कि यार ये तो बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है और इस पर काम करना तो बहुत ही कोई मुश्किल तरीन चीज़ होगी। लेकिन जब काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो अंदाज़ा हुआ कि भाई यानी मतलब एक तरह से मज़ा आना शुरू हो गया। और वो किस तरह से? वो इस तरह से कि हम जब फोटोशॉप पे काम कर रहे होते थे, तो फोटोशॉप पर आप ना सिर्फ इमेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी आप उस इमेज को क्योंकि इमेज आपको सिर्फ विड्थ और हाइट में नज़र आ रही होती है, उसकी एक हाइट होती है और एक उसकी विड्थ होती है, तो वो ही नज़र आ रही होती है। तो वो आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप उसको दाएं बाएं कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा जो है उसको उसके करीब जा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, बस ये आप कर सकते हैं। लेकिन 3D में जो एक्सपीरियंस हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ऐसे था कि जैसे हम किसी 3D की दुनिया में मौजूद हैं, और वो एक अलग ही स्पेस है, एक अलग उसमें चले गया। मिसाल के तौर पर उसमें एक डब्बा भी रखा हुआ है अगर, तो फोटोशॉप पे तो वो डब्बा बिल्कुल, यानी उसकी तस्वीर है सिर्फ, यानी वो डब्बा नज़र आ रहा है रखा हुआ और उसकी तस्वीर है, उसको हम उस डब्बे को जो है हम करीब करके जूम करके उसको देख सकते हैं, या उसको हम जूम आउट करके देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तस्वीर है, वो एक 2D इमेज है। लेकिन 3D में वही डब्बा रखा हुआ है और ग्रिड है, एक जाली टाइप की ज़मीन पर एक ग्रिड आई हुई है, और उसको हम करीब करके भी देख सकते हैं, दूर करके भी देख सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो ज़बरदस्त चीज़ थी, जो एक नई चीज़ थी, वो ये थी कि हम जाकर उसको करीब से जाके घूम के भी देख सकते हैं, यानी कि हम उसकी साइड को भी जाके देख सकते हैं, उसकी बैक को भी जाके देख सकते हैं, उसके नीचे भी जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मतलब आप उसको 360 हर एंगल से उस एक डब्बे को आप देख सकते हैं। तो ये एक, यानी जो बिल्कुल हमने स्टार्ट किया, तो ये जो एक्सपीरियंस था, यानी ये जो उसमें वो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि उसको जो आप डील कर रहे होते हैं, तो उसमें यानी आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो आपकी वो एक हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, जब आपको आसानी हो जाती है इस्तेमाल करते हुए, तो फिर उसके बाद ना फिर यानी मज़ा आना शुरू हो गया। तो भारत, अब ये तो बात सिर्फ इतनी थी कि जी आपने डब्बा रख दिया और उसको जो है आपने देख लिया इस तरह से जाकर, और ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमने उस पर और काम करना शुरू किया, तो फिर तो जैसे यानी कमाल होना शुरू हो गया। यानी हमने एक बेसिक एक चीज़ बनाई, एक यानी आप समझ लें कि जैसे टेबल है, एक टेबल ली हमने टेबल बनाई, उसका टेबल का टॉप बनाया, उसके हमने लेग्स लगाई उसकी, और उसको यानी हमने रख दिया। उसके बाद फिर हमने चेयर बनाई, और चेयर की मतलब हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन की, उसको हमने जो उसका सिटिंग सीट है उसकी, वो उसका जो बैक है वो, और उसके बाद फिर हमने उन चेयर्स की डुप्लिकेट करना शुरू की, और इस तरह से एक पूरा एक डिनर टेबल सेट का एक हमने बनाया पूरा। आप यकीन करें कि जब हमने वो जब मैंने बनाया वो, तो एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी कि यानी आपने
एक चीज़ आपने बनाई है जो कि ऐसा फील होता था जैसे आपने रियल वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ बना ली है, फील ऐसा आता था उसमें, यानी एक ऐसी खुशी महसूस होती थी कि यार ये मैंने खुद बनाया है ये। तो बहरहाल ये तो बिल्कुल स्टार्ट की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसके बाद फिर हमने जब काम करना शुरू किया तो वही मिसाल के तौर पर टेबल है, तो उसका फिर हमने कि उसके ऊपर किस तरह की लकड़ी का टेक्सचर आएगा, यानी वो लकड़ी वो टेबल देखने में कैसे लगेगी, किस किस रंग की होंगी, किस किस तरह का उस पर कलर होगा, फिर उस पर किस तरह से जो है वो लाइट आ रही होगी, किस तरह से जो है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर था 3D स्टूडियो मैक्स, इसका जब इंट्रोडक्शन ही पता चला था हमें, तो उस वक्त ही हमें ये बताया गया था कि भाई जिस तरह से रियल वर्ल्ड में जो फिल्म स्टूडियोज़ होते हैं उसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं इसमें भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ें होती हैं? मिसाल के तौर पर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉप्स होते हैं, जो चीज़ें बनी बनाई होती हैं वो होती हैं, और उसके साथ साथ लाइट्स होती हैं जो असली वीडियो की या फिल्म की जो शूटिंग हो रही होती है तो उसमें बहुत अच्छी अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं, उनके बहुत सारे टेक्निकल, उनके जो ना बड़ी डिटेल में उसकी अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कैमराज अलग अलग होते हैं, उनके कैमराज के अलग अलग लेंसेज होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये वो सारी चीज़ें मीन्स आपके पास रियल वर्ल्ड में तो आपको वो चीज़ आपको रेंट पे लेंगे आप, क्यों रेंट पे लेते थे मीन्स अभी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतना महंगा एक ऐसी महंगी चीज़ है कि वो आप, और इतनी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, तो वो आप हर चीज़ आप बाय नहीं करते, वो फिर आप जिनके पास अवेलेबल होती है वहाँ से आप उसको रेंट पे लेते हैं। लेकिन इसमें क्या था, इसमें यह था कि आपके पास हर चीज़ फ्री में मौजूद है, आप जितने चाहें कैमरे ले लें, जिस तरह का चाहें कैमरा ले लें, जिस तरह की चाहें लाइट ले लें, जिस तरह का। अच्छा, फिर जो चीज़ आपने दिखानी है तो वो आप जिस तरह की चीज़ चाहे बना लें। तो यहाँ से यानी जो फिर उसके बाद मज़ा आना शुरू हुआ है कि फिर लाइक हमने चीज़ें बनाना शुरू की। जैसे मैंने जो मुझे याद पड़ता है कि मैंने सबसे शुरू में जो मॉडल था वो मैंने बनाया था हवाई जहाज़ का, ठीक। उसमें जो जहाज़ था उसको ना सिर्फ मैंने बनाया बल्कि मैंने उसको बादलों में उड़ता हुआ दिखाया। तो ये एक यानी इतना आपको मज़ेदार लगता है कि एक यानी इस तरह की कोई भी चीज़। अब फिर हम जब सीख भी रहे थे और समझ रहे थे चीज़ों को, और हम दूसरे लोगों के काम देखते थे, जो इंटरनेशनल एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स होते थे वो देखते थे, तो इसमें यानी हमें ये बात समझ में आई कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर, अच्छा वो सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो 3D स्टूडियो मैक्स भी हो सकता है, माया भी हो सकता है, ब्लेंडर भी हो सकता है, सिनेमा 4D, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। इस 3D सॉफ्टवेयर में आप जो चीज़ सोच सकते हैं, जो भी चीज़ जो आपके जहन में, जो चीज़ जिस तरह की चीज़ आप सोच सकते हैं वो चीज़ आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो यानी यही वजह है कि जो आप एनिमेशन की मूवीज़ के अंदर जो आप क्रिएचर्स देखते हैं एक बड़ी ही डिफरेंट किस्म के, या फिर आप स्पेसशिप देखते हैं बड़े डिफरेंट किस्म के, या आप और भी दूसरी चीज़ें देखते हैं जो कि असली दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे जो आपने, अगर आपको याद हो किसी को, एक क्लासिकल मूवी है टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2। तो उसके अंदर एक ऐसा बंदा कि जिसका वो पूरा पर्सन, उसके अंदर जो स्केलेटन है अंदर वो सारा मेटल का, और वो पूरा एक रोबोटिक है, उसके अंदर सारी चीज़ें। तो वो एक यानी आधा वो बंदा पूरा एक वो था यानी ह्यूमन, लेकिन उसकी एक आँख से और इस तरफ से जो चीज़ें हैं वो उसमें रोबोटिक आई, और सारा अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर वो पूरा मौजूद था।
तो ये चीज़ रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ आप इस एनिमेशन के अंदर पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये था वो, यानी एक जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक समझ लें कि एक जादू की दुनिया महसूस होती है कि आप इसके अंदर जो चाहें, जो चीज़ आप सोच सकते हैं। अब वो वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ सोचें वो आप बना लें, इसके लिए भी जाहिर सी बात है कि आपको वो उस टूल से आपको वो काम करना आता हो, आप उस चीज़ को बना सकते हो, यानी आपको उसकी 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 टेक्निक्स पता हो, उसके ऑप्शंस पता हो, उसका कि वो किस तरह से आपको जब आप बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट इन द एंड आकर वो किस तरह से उसका रिज़ल्ट निकलेगा और वो चीज़ वैसी ही देखने में लगेगी। तो ये है, यानी ये थी वो जो कि इस एनिमेशन की इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं था।